साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है। निचली अदालत नहीं करे कोई भी कार्रवाई, मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित रखा है। प्रशासन सुनिश्चित करे कि संभल में शांति रहे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा है। तो बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अपने पास लंबित रखा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि वहां शांति रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ यहां पर मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट से ये सख्त टिप्पणी की गई है कि इस पूरे मामले को लंबित रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो आगे क्या मैसेज कन्वे किया गया है? ये देखिए, मुस्लिम पक्ष मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट इसलिए आया था कि उसका कहना था कि जो सर्वे का जो आदेश था उसके खिलाफ अपील में जाने का समय नहीं दिया गया और सर्वे कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को हम अपने पास लंबित रख रहे हैं और निचली अदालत इस मामले में आगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं करती जब तक इस मामले में हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं देता। मतलब चूंकि निचली अदालत का फैसला है तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील जाना चाहिए। तो मामला अब हाईकोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है। हाईकोर्ट में मामला जब जाएगा, हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और उसके बाद से हाईकोर्ट के आदेश के बगैर निचली अदालत में सुनवाई नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात कि जो सर्वे की रिपोर्ट जो आई है, जो कोर्ट कमिश्नर ने जो सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की है या जो सर्वे हुआ है, तो सर्वे में जो बातें आई हैं उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। कोर्ट ने इस मामले को अपने पास रखा है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। अपने पास से इस मामले का निस्तारण नहीं किया है। मतलब ये कि निचली अदालत में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और हाईकोर्ट का जो आदेश होगा उसके मुताबिक आगे इस मामले में क्या होगा उसका फैसला होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास भी इस मामले को रख लिया है। अयोध्या मामला भी अगर मैं याद कराना चाहूं अपने दर्शकों को, ज्ञानवापी मामले को भी अगर याद कराना चाहूं, तो ये जो मामले हैं इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ मामले लंबित रहे हैं। तो संभल का मामला आज के समय में, अब के समय में अगर मैं कहूं कि निचली अदालत में जो संभल का मामला था वो निचली अदालत में है, वहां पर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कह दिया। मतलब अब मामला हाईकोर्ट जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला तो आज आ ही गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपने पास रख लिया है। कोर्ट का आदेश है, जो रिपोर्ट की बातें हैं वो सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, वो सील्ड कवर में रखी जाएंगी। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक और बात कही कि संभल में प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर उपाय करने होंगे। वहां शांति कमेटियां बनाई जाएंगी, शांति कमेटियों का गठन किया जाए और वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है, सुप्रीम कोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि वहां पर शांति कमेटियों का गठन किया जाए और वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाए। कोर्ट को यह पता है, कोर्ट को इस बात का निश्चित तौर पर आभास होगा कि सर्वे में जो बातें आई हैं, कुछ जगहों पर ये छन छन के खबरें आने लगी, कुछ बातें आने लगी कि उसमें वो जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आई हैं, मस्जिद में क्या क्या चीजें मिली हैं, और ये जैसी बातें सार्वजनिक होंगी निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सर्वे में जो भी चीजें आई हैं, जो भी रिपोर्ट होगी वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, वो सील्ड कवर में ही रखी जाएंगी। तो अब मुस्लिम पक्ष की जो शिकायत थी, कहीं न कहीं कोर्ट ने उस चीज को एड्रेस कर दिया। आपको याद हो, हमारे दर्शकों को पता है, 19 तारीख को कोर्ट ने आदेश दिया था और 19 तारीख को ही सर्वे हो गया था। अगला दूसरा सर्वे जो हुआ था वो 24 तारीख को हुआ था। तो जो कोर्ट का आदेश था 19 तारीख का, उस आदेश के खिलाफ अपील में जाने के लिए मुस्लिम पक्ष को समय नहीं मिला था, नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि हमें निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करने का समय नहीं दिया गया। और फिर यह कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि माय लॉर्ड, ऐसे जहां जहां भी सर्वे के आदेश आ रहे हैं, सर्वे का आदेश आ रहा है और तत्काल आदेश आता है और तत्काल आदेशों पर
कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर न्यायालय आया था तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना है। इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन। Yes, today the matter was listed before the Honorable Supreme Court pertaining to the Sambhal issue. The concerned Mosque Committee had approached the Honorable Supreme Court challenging the order of Civil Judge Senior Division directly in the Supreme Court by way of an SLP under Article 136. The Honorable Supreme Court, after hearing both the sides, has passed an order directing प्रभाकर, जैसा कि आपने बताया कि क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, लेकिन प्रभाकर एक चीज समझना चाहेंगे और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि आज जैसा कि आप जानते होंगे कि सर्वे रिपोर्ट पेश होना था निचली अदालत में, लेकिन ये कहा गया कि पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। तो क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है तो क्या अब कोई भी मामला फिलहाल संभल हिंसा से जुड़ी क्या निचली अदालत में नहीं सुना जाएगा? क्यों एक तरफ मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा गया है, तो क्या आगे हाईकोर्ट जो डिसीजन देता है उसके बाद ही निचली अदालत में इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर फैसला आ सकता है? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मायने को थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक लगा दिया है। मतलब निचली अदालत में इस मामले को लेकर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि चूंकि आदेश जो सर्वे का आदेश था वो निचली अदालत का था, तो मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट इस मामले में तत्काल सुनवाई करेगा। तो हाईकोर्ट सुनवाई में जो आदेश देगा उसके मुताबिक निचली अदालत की प्रक्रिया चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास भी इस मामले को रखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के दूसरे हफ्ते में अपने पास सुनवाई करेगा। संभल मामले में जो संभल की कोर्ट है उसने अपने पास 8 तारीख के लिए आज इस मामले को टाल दिया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह कि सर्वे की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि सर्वे की रिपोर्ट जो होगी वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, वो सील्ड कवर में ही रखी जाएगी। मतलब ये कि हालांकि इस मामले में कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि सर्वे तो हो गया है, सर्वे की रिपोर्ट अभी नहीं बनी है, इसलिए कि वहां हिंसा हो गई थी। तो सर्वे की रिपोर्ट अगर जमा होगी तो वो सील्ड कवर में जमा होगी, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और जो ग्राउंड वाली बात है, जहां पर शांति व्यवस्था की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चिंता जताई है और राज्य सरकार को कहा है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको हर संभव हर प्रयास कीजिए, शांति कमेटियों का गठन कीजिए, दोनों समुदाय के लोगों में बात करिए, लोगों में विश्वास जताने की कोशिश कीजिए, जैसे भी हो वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना चूंकि शासन की जिम्मेवारी है, ऐसा कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है और राज्य सरकार ने उससे कहा है कि हम वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब कि एक आज के समय में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लग गई, मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने पास रख लिया है और जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक बार फिर यहां पर सुनवाई करेगा। प्रभाकर, लेकिन एक चुनौती जरूर प्रशासन के पास भी, आप ये समझिए कि अब मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट जाएगा और उसकी सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तब तक वहां पर शांति बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खास तौर पर निर्देश दिया है। नहीं, अब इसमें एक करेक्शन है।
सुप्रीम हाई कोर्ट में जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई नहीं होगी। मुस्लिम पक्ष तत्काल हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट में जैसे जाएगा हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो जाएगी। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक निचली अदालत का जो आदेश था, सर्वे हो गया है। तो सर्वे के बाद की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। सर्वे हो गया, सर्वे की रिपोर्ट सबमिट होनी है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सर्वे की रिपोर्ट दाखिल तो हो जाएगी, लेकिन निचली अदालत इस पर आगे कोई फैसला नहीं लेगा। और कब तक नहीं लेगा? जब तक हाईकोर्ट इस मामले में निचली अदालत में के सर्वे के आदेश के को जो चुनौती दी जाएगी हाईकोर्ट में, उस पर हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं देता। तो एक तरह से हम कहें कि संभल की कोर्ट में, निचली अदालत की कोर्ट की कार्रवाई जब रुक गई, रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुआ और शासन को सख्ती का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी है, तो मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अब हाईकोर्ट को ये देखना है कि जो निचली अदालत के जज ने जो सर्वे का आदेश दिया था, सही दिया था, गलत दिया था, उसकी जरूरत थी या नहीं थी, और तमाम बातें। जैसे जब जाएंगे मुस्लिम पक्ष तो ये बातें कहेंगे कि संभल का क्या जो जामा मस्जिद है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है, वहां पर सर्वे नहीं हो सकता, उसका कोई नेचर धार्मिक चरित्र नहीं बदला जा सकता, और तमाम दलीलें उनकी तरफ से दी जाएंगी। हिंदू पक्ष की दलील यह है कि वो चूंकि ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है संभल मस्जिद, जामा मस्जिद, और इसलिए वहां पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। ये तमाम तरह की दलीलें उनकी तरफ से दी जाएंगी। हाईकोर्ट में सुनवाई, तो हाईकोर्ट की सुनवाई से ही यह तय होगा कि जामा मस्जिद का आगे क्या होगा, संभल के मामले में आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने पास इसलिए रख लिया है कि इस बीच में कहीं कोई बात आती है, कोई विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे मुस्लिम पक्ष यहां आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का सर्वे का आदेश है, जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आपको यहां हाईकोर्ट जाना चाहिए और हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। जी प्रभाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश आया है, अब हाई कोर्ट में यह मामला गया है, लेकिन निचली अदालत फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी सिविल कोर्ट में शुक्रवार को पेश नहीं की गई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि अब ये जो रिपोर्ट है सर्वे की, वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। वहाँ समाज व्यवधान पैदा किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने का आज रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अपील करेंगे। नेक्स्ट डेट के लिए आज की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। दूसरी तरफ जो इस मामले में आज सुनवाई होनी थी चंदौसी कोर्ट में, वो उसमें अगली तारीख मिल गई है। दरअसल जो सर्वे किया गया था और कोर्ट ने इस मामले में अब 8 जनवरी की तारीख दे दिया। अब 8 जनवरी को अगले सुनवाई होगी। इस बीच जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, वहाँ की मैं तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से जो आसपास की इमारतें हैं, पूरी मार्केट तो बंद है ही, साथ ही साथ जो आसपास की इमारतें हैं वहाँ पर भी पुलिस की टीम तैनात है। साथ ही साथ जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। बाकायदा अपने जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको एक कार्ड इशू किए गए हैं, जिसके लिए उनको बाकायदा उनकी तैनाती जो है वो मस्जिद की जो एंट्रेंस है वहाँ पर की गई है, जिससे जो लोग, जो नमाजी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको वो क्या क्या करना है, किस तरीके से नमाज अदा करके यहाँ से निकलना है, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी वो तस्दीक करेंगे कि यहाँ नमाज के दौरान कोई भी बाहरी शख्स तो प्रवेश नहीं कर रहा है। जो आसपास के इलाके के लोग हैं, केवल उन्हीं को यहाँ शाही जामा मस्जिद में आने की इजाज़त है। बहरहाल इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में भी अभी सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से चंदौसी कोर्ट में जो सुनवाई आज होनी थी वो टल गई और अब इस मामले में अगली तारीख 8 जनवरी की है। संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल। बड़ी खबर आपको बता दें, जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट जारी है। संभल में जगह जगह भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। अब तक इस मामले में 12 FIR के बाद 31 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आज संभल हिंसा के बाद जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस की वहां चौकसी बरती गई है। हर जगह हाई अलर्ट जारी किया गया है। मैं आपको बताऊं कि फिलहाल यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। सुरक्षा वाकई में पूरे शहर में, ये जो तस्वीरें आप यहाँ की देख रहे हैं कि पूरे जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो तमाम इक्विपमेंट से लैस हैं। शील्ड है, उनके हाथ में आर्मर गार्ड पहने हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं।
टीयर गैस शेल्स हैं। तो ये पूरी जो तस्वीर यहाँ की नज़र आ रही है, तस्वीर इस वक्त पूरे शहर में अमूमन बनी हुई है और कई जगह पर जो वो बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। यानी कि आज जो पुलिस मुस्तैद दिख रही है, अगर इस तरह की मुस्तैदी पुलिसकर्मी या प्रशासन 24 तारीख को दिखाते तो शायद ये घटना नहीं होती और इतना बड़ा बवाल नहीं होता। लेकिन आज जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है और इसी देखिए मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पर लगातार पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग भी चल रही है और लगातार जो उनको ये हिदायत दी जा रही है कि उनको क्या कदम उठाने हैं और किस तरीके से अगर लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक 3 लेयर्स की सिक्योरिटी यहाँ पूरी जगह पर की गई है और मस्जिद में बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं फ्रंट गेट पर और वहाँ पर हर किसी इस इलाके में हर आने वाले शख्स पर नज़र रखी जाएगी। हर आने वाले शख्स की पहचान जो है उसे उजागर करनी होगी, उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, आधार कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद जो इस इलाके के लोग हैं उन्हीं को केवल जामा मस्जिद में नमाज के लिए जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाहरी लोग हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों के आसपास जो मस्जिद है वहीं पर नमाज अदा करें और